Hello everyone, welcome back. Today we are going to start part 3 of chapter 13 sound. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वाइब्रेशंस के द्वारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स जो है उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग अ सॉन्ग. आप थोड़ी देर के लिए ऊंचा बोलिए या कोई गाना गाइए या बी की तरह बजिंग करिए. पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8. डू यू फील एनी वाइब्रेशंस. और उसके बाद फिर अपना हैंड जो है वो अपनी थ्रोट पे रखो एज शोन इन फिगर 13.8, जैसा कि आपको 13.8 फिगर में दिखाया गया है. लाइक दिस, जैसे कि अपना हाथ यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया है कि किस तरह से हाथ जो है वो थ्रोट पे रखा गया है. तो इस तरह से लाउडली स्पीक करके या कुछ बोलकर जब आप अपना हाथ थ्रोट पे रखेंगे तो आपको कुछ वाइब्रेशंस जो है वो फील होंगी. आप फील करेंगे कि कुछ चीज़ कोई पार्ट जो है वो आपकी बॉडी का या नेक का यहाँ पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है. और इसी पार्ट के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स. एंड दिस पार्ट ऑफ द नेक इज नोन एज वॉइस बॉक्स. तो यही जो बॉडी का पार्ट है इसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स. और आपने पहले प्रीवियस लेसन में ये पढ़ा भी है कि प्यूबर्टी के दौरान जो बॉयज़ होते हैं उसमें ये नेक का जो पार्ट होता है ये बाहर की तरफ जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है. और इस पार्ट को हमने क्या कहा था, ये पार्ट हमने कहा था एडम्स एप्पल. तो आप ऑलरेडी एडम एप्पल के बारे में पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, इसी को हम लैरिंक्स बोलते हैं और इसी को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. तो यही पार्ट तो हम यहाँ पे हम देखते हैं. तो इन ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स के द्वारा होती है या वॉइस बॉक्स के द्वारा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है. तो पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो. तो अगर आप अपनी फिंगर्स को अपने थ्रोट पर रखेंगे तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगी. जब आप स्वेलो करते हैं, कोई चीज़ फूड खाते हैं और स्वेलो करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है, जो हार्ड बम्प है, वो मूव करेगा. एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स. और बॉडी के इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कह देते हैं, लैरिंक्स भी कह देते हैं. ये सिचुएटेड कहाँ है, ये वॉइस बॉक्स कहाँ पे लोकेटेड है. इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. तो ये विंड पाइप के अपर एंड में सिचुएटेड है. दिस पार्ट इज सिचुएटेड इन द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. आपने पढ़ा होगा विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने विंड पाइप स्टडी की है. तो एक तरह से लैरिंक्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है. और ये लोकेटेड कहाँ है, ये विंड पाइप जहाँ से हवा जो है एयर पास होती है वहाँ उसके अपर पार्ट में ये लोकेटेड है. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. अब लैरिंक्स की स्ट्रक्चर में जो है वो क्या प्रेजेंट है, 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि वॉइस बॉक्स में या लैरिंक्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं, स्ट्रेच हैं. और इस तरह से स्ट्रेच हैं कि उनके बीच में एक नैरो स्लिट है, नैरो सी ओपनिंग है. वो किस लिए है, फॉर द पैसेज ऑफ द एयर, जहाँ से हवा जो है वो पास हो सकती है. तो इस तरह से वॉइस बॉक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि स्ट्रेच हैं इस तरह से कि उनके बीच में एक नैरो ओपनिंग है जिसमें से एयर जो है वो पास हो सकती है. तो ये आपको फिगर में दिखाया गया है. दिस इज़ अ फिगर ऑफ लैरिंक्स. तो यहाँ पे जो है वो आपको दिखाया गया है, ये 2 वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और बीच में जो है ये नैरो ओपनिंग है जिसमें से एयर जो है वो पास हो सकती है. तो यहीं से जो है वो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने की वजह से ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस होती है. When the lungs force air through the slit, तो जब लंग्स से हवा जो है इस ओपनिंग में से पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट होना शुरू होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है.
मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब ये कॉर्ड्स जो है वो टाइट और लूज भी हो सकते हैं। और कैसे होते हैं ये टाइट एंड लूज? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स के साथ जो है वो मसल्स अटैच होती हैं और ये मसल्स जो है वो कॉर्ड्स को टाइट भी कर सकती हैं और लूज भी कर सकती हैं। तो व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। और जब ये वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं या थिन होते हैं तो वॉइस जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। और जब वोकल कॉर्ड्स लूज होते हैं और थिक होते हैं तो वॉइस जो है वो डिफरेंट होती है। मीन्स ये वोकल कॉर्ड्स के टाइट और लूज होने पे डिपेंड होता है कि वॉइस जो है वो किस तरह की, वॉइस की क्वालिटी जो है वो किस तरह की होगी। अब आपको यहाँ एक्टिविटी 13.6 में बताया गया है कि किस तरह से वोकल कॉर्ड्स जो है वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है इस एक्टिविटी को देख के कि वोकल कॉर्ड्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 13.6 में हमें बताया गया है कि हमने 2 रबड़ की स्ट्रिप्स लेनी है। टेक 2 रबड़ स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़ की हमने 2 रबड़ की स्ट्रिप्स लेनी है और उनको इस तरह से एक के ऊपर दूसरी स्ट्रिप रखनी है और टाइटली उसको स्ट्रेच करके रखना है। तो जब हम एक रबड़ स्ट्रिप के ऊपर दूसरी रबड़ की स्ट्रिप रखेंगे तो उसके बीच में एक गैप सा होगा। उस गैप में हमने एयर को ब्लो करना है, उस गैप बिटवीन द गैप एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप। और जैसे ही हम उस स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स के बीच में से एयर ब्लो करेंगे अ साउंड इज प्रोड्यूस, एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी साउंड प्रोड्यूस? क्योंकि वो जो रबर की स्ट्रिप्स है एयर ब्लो करने से वो वाइब्रेट होना शुरू करेंगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। हमने पहले भी पढ़ा है कि वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होगी इट विल प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस होगी। आप रबर स्ट्रिप्स की जगह पेपर के पीस भी ले सकते हो और इसी तरह से एक के ऊपर दूसरा पेपर का पीस रख के एक नैरो स्लिट बना सकते हो और जब आप फिर ब्लो करोगे उसमें से तो फिर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी इसी तरह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ शोन टू यू बिलो। आप यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से ये रबड़ की स्ट्रिप्स जो है वो ली हुई हैं और किस तरह से इस एयर ब्लो करके साउंड प्रोड्यूस की जा रही है इस एक्टिविटी में। यहाँ पे आपको ये शो किया गया है और बी पार्ट में पेपर की स्ट्रिप्स ली हुई हैं और फिर ये पेपर स्ट्रिप्स के द्वारा भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो मैन में और वुमेन में थोड़ा सा उनके साइज़ का जो है वो डिफरेंस होता है। मैन में जो इनका साइज़ होता है वो 20 मिलीमीटर होता है जबकि वुमेन में जो है 5 मिलीमीटर शॉर्ट होता है। मीन्स इनका साइज़ जो है वो 15 मिलीमीटर होता है। और बच्चों में तो ये और भी छोटा होता है, वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और यही वजह है कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशंस। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इस बात को समझने के लिए हम आगे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। अब सपोज व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? जब आप अपनी फ्रेंड्स को डिस्टेंस से आवाज़ लगाते हो तो आपका फ्रेंड जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो सुन लेता है। तो ये जो साउंड है किस तरह से ट्रैवल करती है, आपसे आपके फ्रेंड तक किस तरह से पहुंचती है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी 13.7। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक मेटल या ग्लास का टम्बलर लेना है और ध्यान रखना है कि वो टम्बलर ड्राई होना चाहिए क्योंकि आपने उसके अंदर क्या रखना है, सेल फोन रखना है। तो बिल्कुल भी पानी जो है वो इस ग्लास में नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है अगर सेल फोन में पानी की ड्रॉप्स वगैरह चली जाएंगी तो सेल फोन जो है वो ख़राब हो सकता है। फिर आपने अपनी फ्रेंड को कहना है कि वो आपको फ़ोन करे दूसरे फ़ोन से। आपका फ्रेंड आपको अपने फ़ोन से आपको फ़ोन करेगा और आपने उसकी रिंग को ध्यान से सुनना है। अब आपने क्या करना है, उस टम्बलर को जो है वो अपने हाथों से चारों तरफ से जो है वो पकड़ लेना है और उसको अपने मुंह की तरफ ले जाना है, लाइक दिस एज शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है किस तरह से जो है वो ये टम्बलर लिया गया है, हाथों से पकड़ के आपने उसे उसमें से जो एयर है वो सक करनी है और फिर आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि वो आपको एक बार फिर रिंग करेगा और आप देखेंगे जब आप एयर सक कर लेंगे तो आपके फ़ोन की जो रिंग है उसकी साउंड भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। और अगर आप पूरी एयर जो है वो टम्बलर में से अगर बिल्कुल टम्बलर एम्प्टी हो जाएगा, एयर रहेगी ही नहीं, तो आप देखेंगे आपको साउंड
सुनाई नहीं देगी। और जब बिल्कुल टम्बलर जो है वो विदाउट एयर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ग्लास के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बिल्कुल भी एयर उसमें अब प्रेजेंट नहीं है। और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो बिल्कुल भी फ़ोन की साउंड रिंग आपको सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल कर सकती है। तो ये एक्टिविटी ये बात प्रूव करती है कि जो साउंड है इट ट्रैवल्स थ्रू एयर, ये एयर में ट्रैवल करती है लेकिन ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, लेट अस फाइंड आउट, क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल करती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल करती है, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 13.8। इस एक्टिविटी में हमने एक बकेट लेनी है या बाथ टब लेना है और उसको क्लीन वाटर से जो है वो फिल कर देना है। हमने एक छोटी सी बेल लेनी है अपने हाथ में और इस बेल को हमने वाटर के अंदर जो है वो शेक करना है टू प्रोड्यूस साउंड। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। तो जो बेल है वो बकेट को टच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। या आपने एक बाथ टब ले लिया या बकेट ले ली, उसमें वाटर लिया और बेल जो है उसमें रिंग करनी है, आपने शेक करनी है। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, जब आप बेल शेक करेंगे तो आपने अपने ईयर को वाटर सरफेस पे रख के जेंटली ये सुनने की कोशिश करनी है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस तो होगी। क्या आप साउंड सुन सकते हैं? कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स? तो आप देखेंगे कि आप वाटर में जो साउंड शेक कर रहे हैं बेल, उसकी साउंड आप सुन सकते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द लिक्विड्स, कि साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। तो अब हमें पता चल गया कि साउंड जो है वो एयर में भी ट्रैवल करती है और साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। ओ, यहाँ पे पहेली दिखाई गई है आपको। पहेली के माइंड में अब क्या आया है? ओ, दैट इज़ हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो पहेली ये गेस कर रही है कि शायद यही वजह है कि डॉल्फिन्स और जो व्हेल्स होती हैं वो पानी में कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो। अब देखते हैं कि क्या साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करती है। तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 13.9। इसमें आपने क्या करना है, एक मीटर स्केल लेना है, एक लॉन्ग या फिर आपने लॉन्ग मेटल की रॉड लेनी है। तो मीटर स्केल और मेटल की रॉड क्या है? सॉलिड है। इसको आपने क्या करना है, एक एंड पे होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। इसका लॉन्ग मेटल की रॉड का जो एक एंड है आपने अपने ईयर के पास रखना है और दूसरा एंड जो है वो आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि वहाँ से वो स्क्रैच करे उसको या टैप करे एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। दूसरे एंड से वो इसे टैप करे या स्क्रैच करे एज शोन इन फिगर। आपको ये फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से जो फ्रेंड्स हैं ये दो फ्रेंड्स आपको दिखाए गए हैं। तो ये मीटर रॉड को एक ने अपने कान के पास रखा है और दूसरा जो है उसे दूसरी साइड से जो है यहाँ से टैप कर रहा है या स्क्रैच कर रहा है। तो इस तरह से स्क्रैच करने पर आप देखोगे साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? क्या आप मीटर रॉड के दूसरे एंड से स्क्रैचिंग की साउंड सुन सकते हो? तो आप देखोगे आप स्क्रैचिंग की साउंड जो है वो सुन सकते हैं। और आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, क्या वो भी सेम साउंड सुन सकते हैं? तो आप देखोगे कि अगर टैप जो है वो जेंटली किया गया है तो आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उस साउंड को इतनी लाउडली नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो मीटर स्केल से जो साउंड ट्रैवल कर रही है वो आपने ईयर के साथ लगाया हुआ है, आप उस साउंड को सुन सकेंगे। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव कर रही है कि जो साउंड है वो कहाँ से सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप सेम एक्टिविटी जो है वो इस तरह से टेबल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप टेबल ले सकते हैं और इस तरह से आप एक टेबल के एक एंड से आपका फ्रेंड जो है वो उसे टैप कर सकता है और दूसरे एंड से आप ईयर लगा के उसको सुनने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे आप साउंड सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक्टिविटी ये प्रूव कर रही है कि साउंड जो है वो सॉलिड में से भी ट्रैवल कर सकती है। आपने बचपन में अपने इस तरह से टॉय टेलीफोन बनाया होगा, तो ये भी एक प्रूफ है कि साउंड जो है वो स्ट्रिंग में से भी पास कर सकती है। तो ये आपको दिखाया गया है एक टॉय टेलीफोन जिसमें आप प्लास्टिक का कप ले सकते हैं। तो ये प्लास्टिक के कप लिए हुए हैं और ये स्ट्रिंग ली हुई है। तो स्ट्रिंग एक कप जो है वो आपका फ्रेंड जो है वो कान पे लगा के सुन सकता है और दूसरे कप से आप बोलेंगे तो आपके फ्रेंड को वो आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। तो ये आवाज़ कैसे सुनाई दी
क्योंकि साउंड जो है वो स्ट्रिंग में से भी ट्रैवल करती है। स्ट्रिंग क्या है, एक तरह से सॉलिड ही है, तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। तो ये एक्टिविटीज़ क्या प्रूव कर रही हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रैवल कर रही है, एयर में भी एंड लिक्विड में भी। इट मीन्स साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और एयर। तो वी हैव लर्न सो फॉर। तो अब तक हमने क्या सीख लिया है, दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, कि जो चीज़ें वाइब्रेट करती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम। और ये जो साउंड है वो चारों डायरेक्शन में मीडियम के द्वारा जो है वो ट्रैवल करती है। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और ए सॉलिड। मीडियम गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर सॉलिड भी हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Next we will do next video. Thank you and have a great day.